गेंदे की खेती में एक तो कम लागत आती है और बेनिफिट मेरे को ज्यादा होता है। इसमें किसान चतुराई से काम करे, रोज रूटीन में रखे, रोज गेंदा की तुड़ाई करे, रोज मंडी में भेजे। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं गेंदा की शानदार खेती। मेरे साथ में आप एक किसान भाई को देख सकते हैं जो कई सालों से लगातार गेंदा की शानदार खेती करते हैं सफल तरीके से। और ये किसान भाई सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का गेंदा लगाते हैं और हर मौसम का गेंदा लगा करके शानदार प्रॉफिट कमाते हैं। तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं गेंदा की खेती अगर हम करना चाहें तो कौन से मौसम में गेंदा की खेती करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है, साथ ही साथ गेंदा की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, इसमें कितना खर्चा होता है और गेंदा की खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान साथियों नमस्कार, मैं मदन लाल शर्मा, तहसील तुंगा, गांव करणगढ़, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं 4-5 साल से मैं गेंदे की खेती करता आ रहा हूँ जी। सर जी, गेंदा भी दो तरीके का होता है, एक तो जाफरी गेंदा और है एक हाइब्रिड गेंदा। वो जाफरी तो एक सर्दी के मौसम में चलती है। अच्छा। और ये गेंदा है, ये कोई सा भी महीने में कोई सा भी मौसम में हर टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए गेंदा कोई सा भी मौसम में सक्सेसफुल है। सर जी, ये खास चीज मैंने देखी आपकी, 2 साल से आप सब्जियों को कम कर रहे हैं, गेंदा की खेती को बढ़ा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देखो, गेंदे की खेती में सबसे मेन चीज तो ये है कि सब्जियों का बाजार मरता जा रहा है। हर आदमी सब्जी पे आ गया, टमाटर मिर्ची खीरे पे आ गया। गेंदे की खेती मैंने इसलिए चुनी है कि गेंदे की खेती में एक तो कम लागत आती है और बेनिफिट मेरे को ज्यादा होता है, इसलिए मैंने गेंदे की खेती लेने लग गया और गेंदे पे ज्यादा फोकस है गया। खेती को मैंने छोड़कर गेंदे पे ज्यादा लगा लिया जी। कौन कौन से मौसम वाला गेंदा लगाते हैं सर आप? देखो, वैसे तो 3 ऋतु होती है अपनी, सर्दी गर्मी और बारिश। तीनों ऋतुओं में यदि आदमी 3 बुआई करता है तो उसका एवरेज है ना, जो गेंदा मध्यम और हाई लेवल का दोनों एवरेज काट देगा। भाई तेजी भी मिल जाएगी तो अपने को मद्दी भी मिल जाएगी। और जो आदमी एक फसल करता है वो नुकसानकार घाटे का सौदा हो जाता है, क्योंकि उस मौसम में लगा रहा है। जैसे सर्दी में लगा लिया, सर्दी में समझ लो अपने को भाव नहीं मिला मार्केट में, तो फिर मैं गर्मी वाले में बाजार मिल जाएगा, तो उसका घाटा वो गर्मी वाला सर्दी वाला काट देगा। सर्दी वाला गर्मी वाला दोनों मर गया तो बारिश वाला काट देगा। तो आदमी को हमेशा रूटीन में सौदा रखना चाहिए कि भाई ये खत्म होने वाला है तो उससे पहले दूसरी जगह और गेंदा लगा ले। इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं लगती है जी। एक बार ही बीज महंगा आता है, पर बीज इतना उत्पादन देता है कि शायद अपने हिंदुस्तान में ये बीज ही नहीं है, ये क्योंकि अफ्रीका का बीज है जी। तो ये अपनी इंडिया के अंदर इतना सक्सेसफुल है कि गेंदा यदि कोई लगा लिया तो दोबारा गेंदा लगाने की कोशिश करेगा कि यार मैं दोबारा भी गेंदा लगाऊंगा जी। सर जी, काफी किसान भाई को मैं कमेंट भी देखता हूँ और किसान भाई पर्सनली मुझे बोलते भी हैं, यार गेंदा हमने भी लगाया था लेकिन इसका मार्केट ही नहीं रहता है। आप 5 साल से लगा रहे हैं, कभी आपको इसमें घाटा जैसी भी कोई चीज दिखी है? मैंने तो कभी आज तक 20 रुपए किलो से नीचे तो गेंदा बेचा ही नहीं। मैंने तो कभी 70, 80, 90, 100 का भी बेचा है, 150 का भी बेचा है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे तो मैंने 150, 200 रुपए किलो भी गेंदा बेचा है। और वो राम मंदिर से ही मैं गेंदे की खेती करने लग गया, नहीं तो मेरे को गेंदे का कहीं देखा ही नहीं था। मैंने कभी गेंदे लगाना ही पसंद नहीं करता था। अब गेंदे राम मंदिर बनाया जब से मैं गेंदा रूटीन में बना रख रहा हूँ। 2-5 कुंटल हमेशा मेरे पास में माल एडवांस रहता है। ये नहीं है कि भाई माल को ये एक साथ ही तोड़ के बेच दिया। भाई रूटीन बनाते रखना चाहिए किसान को। ये नहीं कि एक बार ही खेत को खाली कर दिया, समझ लो अपन ने खेत खाली कर दिया और बाजार में रेट तेज हो गई तो फिर अपन क्या बेचेंगे। सही बात है जी। तो जो किसान भाई भाव की लगातार कमेंट करते हैं, भाव नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा, क्या कारण है? उनको भाव क्यों नहीं मिलता? भाव नहीं मिलने का कारण ये है कि वो जैसे टमाटर मिर्ची तोड़ते हैं ना, जैसे एक साथ ही तोड़ के गांठियां बांध के और एक बड़ी मंडी दिया थे, फिर 15 दिन बैठे रह जाते हैं। गेंदे की फूलों की खेती एक ऐसी है, इसके रोज का भाव मिलता है। आज 20 मिल गया, कल 50 मिल जाएगा, कल 50 मिल गया तो आज अपने को 20 भी मिल सकता है। तो इसका रूटीन भाव नहीं रहता है, मंडी तय करती है भाव कब डिमांड हो जाए। मार्केट में किसान थोड़ी जाता है कि कल क्या होगा, तो कल का इंतजार करते रहते हैं। मैं उस चक्कर के अंदर किसान क्या है कि एक साथ माल तोड़ कर एक साथ मंडी में ले जाता है। समझ लो 20 रुपए किलो का बाजार है तो 20 में दे के आएगा, ये रोकने वाली चीज नहीं। और कल समझ लो डबल हो गया, 40 हो गया तो फिर 40 में डबल हो गया ना उसी गेंदे का। तो यह है, इसमें किसान चतुराई से काम करे, रोज रूटीन में रखे,
रोज गेंदा की तुड़ाई करे, रोज मंडी में भेजे, तो उसका मिनिमम भाव 50 का एवरेज में निकाल के वो गेंदा एवरेज छोड़ेगा। जी, अगर कोई किसान भाई गेंदे की खेती करता है, कौन कौन से चैलेंज या क्या चीजें मानते हैं जिनमें किसान भाई फेल हो सकता है? देखो, गेंदे में मेरे हिसाब से तो अनाड़ी से अनाड़ी किसान भी यदि गेंदे की खेती करेगा ना, तो वो फेल नहीं होगा। फेल होगा वो एक ही जगह कि इसमें न्यूट्रिएंट्स निकालने में, यदि न्यूट्रिएंट्स सही ढंग से दे दिया ना पहली लगाई में, और एक दो स्प्रे थे नॉर्मल मक्खी मच्छर का, इनके अंदर लीफ माइनर आता है, पत्तियों पे सफेद सफेद चूरन सा लगना लग जाता है, तभी इनके ऊपर हल्का सा एक नॉर्मल कीड़े का और इसका स्प्रे कर दे तो गेंदे में मात नहीं खाएगा किसान जी। और जो लगा कि कोई दवा दारू नीचे खुराक ही नहीं निकालेगा तो फिर वो कहाँ से एवरेज निकालेगा साहब? खुराक तो हर आदमी को चाहिए, आदमी को भी खुराक मिलेगी तभी वो खड़ा हो पाएगा। बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा मार्केट लेने के लिए कौन सा समय मानते हैं कि जिस समय किसान भाई अगर खेत में लगा दी तो सबसे ज्यादा मार्केट मिल सकता है? देखो, सबसे ज्यादा मार्केट तो जैसे अप्रैल में यदि पौध कर देगा तो बारिश का हो जाएगा। अप्रैल से उतरने के बाद में फिर अपने दिवाली के ऊपर पौध कर देंगे तो फिर सर्दी का वो मार्जिन निकाल देगा। फिर सर्दी में अपने जैसे बीच में जैसे अपने जनवरी फरवरी में फिर नर्सरी बना के और उसको फिर खड़ा कर देगा तो पूरा जुलाई का महीना, जून जुलाई का 2 महीना निकाल देगा। अभी देख लो, मार्च खत्म होने वाली है, अप्रैल लगने वाली है। अप्रैल में इस गेंदे को जिंदा रखूंगा और इसको चला लूंगा, फिर इसका दोबारा मैं पौध बना के फिर वो ये खत्म होगा वो दूसरा बन जाएगा। तो इसी हिसाब से रूटीन बनाते रह के किसान को फेल होने की जरूरत नहीं। सर जी, गेंदा 2 प्रकार का आता है, एक तो जाफरी गेंदा जिसमें छोटा फूल आता है, ये मैं देख रहा हूँ ये हाइब्रिड गेंदा मोटा फूल है, दोनों में क्या डिफरेंट है? देखो, वो जाफरी गेंदा आता है वो क्या नर्सरी से बीज पौधे मंगाते हैं। जो किसान नर्सरी से पौधे मंगा के लगा रहा है वो फेल है। तो कोई आदमी उत्पादन लेना चाहे तो इंडस का ही लगाए, बाकी और ये दूसरी जाफरी फाफरी इनके नर्सरियों के चक्कर में ना आए। नर्सरियों के चक्कर में आएंगे वो घाटे का सौदा हो जाएंगे। तो क्या नर्सरी खुद को तैयार करनी पड़ेगी? यदि किसान चतुर होगा तो अफ्रीका का बीज मंगाएगा और इंडिस के नाम से लाएगा और घर पे नर्सरी तैयार करेगा। उसमें उसको पौध में भी बेनिफिट होगा, बीमारी से भी मुक्त रहेगा और माल उत्पादन भी ज्यादा लेगा। तो दुकानों पे सब पे अवेलेबल है आजकल, ऐसी कोई नहीं है कि अपने हिंदुस्तान में ये मिलता ही नहीं है कि साहब अपने अफ्रीका से कहाँ से मंगाएंगे। यहाँ पे सब हिंदुस्तान में आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है, सब दुकान वाले के पास में इंडस का कहीं भी मिल जाएगा। तो सर जी, जैसे किसान भाई खेती करना चाहता है गेंदा की, सबसे पहला पॉइंट रहेगा खेत की तैयारी करना, क्या प्रोसेस रहना चाहिए अपना? खेत में देखो, एरा हो तो एरा काट दो, पिलाव हो तो पिलाव काट दो, और फिर इसमें गोबर की खाद सड़ी हुई कम से कम 1 बीघे में 3 ट्रॉली 2 ट्रॉली गोबर की खाद डाल देगा। फिर उसमें सुपर फास्फेट आता है अपने कोटेन, जिंक कोटेन का, वो डाल दो। पोटास हो तो पोटास डाल दो। ये डाल के फिर बेड बना के और फिर विधि से 2x2 पे पौध को लगाए, नर्सरी तैयार करके, तो वो अच्छा उत्पादन देगा और अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। अभी तो ये गर्मी का पौधा है तो ये 2-2.5-3 फीट का है। बारिश वाला कम से कम 5-5-6 फुट के पौधे हो जाते हैं, तो उनकी हाइट खूब हो जाती है और माल भी अच्छा उत्पादन देता है। शाखा भी ज्यादा चलती है। इनमें क्या, गर्मी वालों में शाखा कम चलती है, पर ये अच्छा वो गर्मी वाला और सर्दी वाला से अच्छा एवरेज निकाल देता है। कितने दिन में सर जी नर्सरी तैयार हो जाती है? नर्सरी 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। 20 दिन में 20-25 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दो। जैसे मान लो कोई किसान भाई 1 एकड़ में गेंदा लगाना चाहता है, कितना बीज की नर्सरी तैयार करे वो? देखो, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से 5 पैकेट 1 एकड़ के अंदर 5 पैकेट आराम से आ जाएगी। बाद में जैसे बेड बना करके मल्च लगाना आवश्यकता है कि वैसे ही लगा दे? देखो, मल्च का तो यह है कि उसके पास में लेबर नहीं हो, क्योंकि इसमें 2-3 खरपतवार होती है। खरपतवार ज्यादा आती है प्लेन में तो, और यदि मल्च लगा देगा तो खरपतवार का झंझट खत्म हो जाएगा, लंबा भी चलेगा, माल भी सुंदर आएगा, पानी की बचत हो जाएगी, दवा की बचत हो जाएगी। अब वो किसान के ऊपर है कि भाई मेरे पास में लेबर है तो लेबर के हिसाब से वो फुल लाइन में कर लो, या मल्च में लगाना चाहे तो एवरेज वही आ जाएगा। अच्छा, पर उसमें क्या है कि थोड़ा एक फूल लंबा समय तक चलेगा, पौधा मजबूत भी रहेगा, बीमारी भी आने का चांस कम रहेंगे। ये लेबर के ऊपर है, वो लेबर मेंटेन कैसे करता है। बिल्कुल, लगा भी सकता है, कैसे भी लगा सकता है, दोनों एवरेज सही निकालेंगे जी। यहाँ पे सर जी आपने ड्रिप सिंगल लगा रखी है, क्या सिंगल से पानी की पूर्ति हो जाती है? सिंगल देखो, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ये क्या है कि अभी नमी, एक बार ड्रिप में नमी हो गई बेड में तो ये दूर तक की नमी कवर करता है। ये 4 फीट की सिंगल ड्रिप भी 4 फीट की एरिया को कवर करके चलती है जी। क्योंकि ये तो अपने को ऊपर तो दिख रही है कि यार अपना सूखा पड़ा है, पर नीचे नमी बना के चलता है। क्योंकि 4 फीट से 2 फीट तो उधर की कवर कर लेता है, 2 फीट इधर की कर लेता है, 4 फीट का डिस्टेंस में आराम से ये कवर कर लेता है। तो इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
जी, जैसे किसान भाई अब ट्रांसप्लांट कर रहा है सर जी, सिंगल कतार में करेगा, डबल कतार में लगाए पौधा? देखो इसको जिगजैग टाइप में लगाएगा वो सही रहेगा। डबल में क्या है कि थोड़ा ग्रोथ ज्यादा करता है, फिर माल कम देता है। यदि सिंगल जितना पौधा गैप रखोगे ना, 2 से भी 3 फीट का रखेगा तो वो अच्छा माल देगा, उत्पादन अच्छा देगा, पौधा बनता हुआ चले जाएगा। ट्रांसप्लांट करने के कितने दिन बाद में तुड़ाई चालू हो जाती है फूल की? ये साहब ट्रांसप्लांट करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 40 या 45 दिन में चालू हो जाता है गंदा, चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। फर्स्ट तुड़ाई से कितने महीने तक उत्पादन देता रहेगा सर? ये बरोबर 3 महीना कंटिन्यू ये चलेगा। 3 महीने की तो मैं गारंटी से देता हूँ। 3 महीने मैंने तीनों फसल करके देख ली। ये कोई भी फसल में बारिश थोड़ा और भी थोड़ा लंबा चलेगा, वो 5-4 महीना 5 महीना निकाल जाएगा। और ये है ना, 3 महीना तो बरोबर निकाले ही निकालेगा। जी सर जी, कई जगह खारा पानी है, मीठा पानी है, कौन कौन से पानी में हो सकती है गेंदा की? देखो खारा पानी को मेंटेन कर लेता है। इतना नहीं है कि भाई खारा पानी से उत्पादन नहीं हो रहा है। इसको तो केवल पानी नमी होनी चाहिए, इसमें कोई फल की जरूरत नहीं है। ये तो फूल आते हैं, इनको कोई खारा और मीठे से कोई मतलब नहीं है, फूल आना है इनको। एक बार पौधा जिंदा खड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो ये माल देगा ही देगा। कई जगह सर जी काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, कौन कौन सी मिट्टी में हो जाएगा? देखो ये दोमट मिट्टी में और रेतीली जमीन में तो और भी अच्छा उत्पादन देगा, पर तब वो देगा कि जब जैसे आदमी को खुराक की जरूरत है। भाई खुराक आदमी को जैसे दूध पिएगा तो उसकी और ही बॉडी बन जाएगी जी, उसकी और ही चलक हो जाएगी। तो इनको न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे ना तो इनका अपना आप ये ग्रोथ करता है और अपना आप माल देना चालू कर देगा। और किसान यदि लगा के छोड़ दिया, चलो एक बार पानी दे दिया, चलो खाद नहीं दी, दवा नहीं दी, तो देखो वो तो बात होगी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी जैसे मान लो अब नया किसान भाई इस फील्ड में आना चाहे और वो सोच रहा है यार मैं इसकी खेती कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो नए किसान भाई के सामने क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या क्या सावधानी उनको बरतनी पड़ेगी? इसमें कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बीज लाओ, अच्छा जमीन को तैयार करो और अच्छी मेहनत करेगा, इसमें कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है। अपने आप ये उत्पादन देता चले जाएगा। यदि किसान मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से लगाएगा ना, तो उसका मनोबल 1 बीघा लगा रहा है ना, तो उसका मनोबल आराम से वो अगली बार 3 बीघा लगाने की कोशिश करेगा। ये चीज है किसान की सोच के ऊपर, उसके डिपेंड करता है यार ये अगला कर रहा है तो मैं भी इसकी नकल करूं। अब किसान क्या नकल तो करने पे जाते हैं, पर नकल करने से पहले वो वहीं फेल हो जाते हैं कि वो जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ उस प्रोसीजर को पूरा अपनाते नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सर। सर जी 1 एकड़ में किसान भाई गेंदा लगा रहा है तो कितना खर्चा हो सकता है मिनिमम? देखो 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो 15,000 रुपए का मैं गेंदा को चालू कर देगा। अच्छा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि मेरे को तो 3 साल हो गए, मेरे को पूरा मालूम है कि भाई इसमें कितना जार्मिनेशन होता है, इसमें कितना न्यूट्रिएंट्स निकलता है, कितनी दवा लगती है जी। तो किसान आराम से चाहेगा तो इसकी मजदूरी ये और चीजों के बजाय ये फूलों में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसको आज नहीं तो बाजार में मार्केट नहीं है तो 2 दिन रोक भी लो, ये भी नहीं है कि आज ही टूटे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बस। 1 एकड़ से कितने रुपए के अपन गेंदा के फूल बेच सकते हैं? कम से कम 1 एकड़ से अंदर अपना ज्यादा भी नहीं तो 7-8 लाख रुपए तो आराम से अपन बना लेंगे। इतना बेच सकते हैं? इतना बेच सकते हैं। भाव कम ज्यादा मिला करके देखो कभी 20 भी चले जाएगा तो कभी 70 भी चले जाएगा, कभी 70 से वापस 30 पे भी आ जाएगा, 40 पे भी आ जाएगा। अपन एवरेज निकाल के किसान पूरा एवरेज टोटल लगाएगा और उसका खर्चा निकाल के वो और चीजों से, सब्जियों से, गेहूं से, सरसों से, चने से, उनसे अच्छा उत्पादन देता है। बिल्कुल सर। तो सर जी कोई विशेष चीज आप नए किसान भाई को वीडियो के अंत में बताना चाहें तो बता सकते हैं। मैं तो किसानों को यही कहता हूँ, मैं तो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई ये मत सोचो कि भाई मेरी नकल कर रहे हो, नकल से पहले उनका भी अकल लगाओ। भाई वो भी अकल लगाए कि यार वो कर रहा है तो मैं इस किसान से हट के भी कोई चीज करूँ ताकि वो भी बेनिफिट ज्यादा ले। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को कुछ नकल करने की जरूरत नहीं है, नकल करने से पहले उसका भी दिमाग लगाए और हर आदमी 1 बीघा, आदमी को 2 बीघा, यानी एक मैं कह रहा हूँ भाई 4 बीघा में लगाओ, नहीं 2 बीघा लगाओ, 1 पैकेट लगाओ, 2 पैकेट लगाओ, पर एक बार छोटा उत्पादन करके उसका एवरेज निकाल के फिर अगर आगे से वो बड़ी लंबी तैयारी करे। मेरा तो कहना यही है कि इस तरीके से किसानों को लगाना चाहिए। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।